Namaste guys, welcome to the weekly analysis of The Hindu. So we are doing what we are doing here. जो हफ्ते में हमने पूरा द हिंदू का एनालिसिस देखा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको जो है सब्जेक्ट वाइज फिल्टर आउट करके वीकली एनालिसिस देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इस वीक में न्यूज में रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन जो भी हैं वो सब जो है एक जगह निचोड़ रहेगा। तो अगर आपने पूरे हफ्ते की अखबार को मिस किया है तो ये सेशन खास आपके लिए है। तो 3 सेट इसके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जो कि प्रीवियस तीन हफ्तों का होगा। और ये जो है सेट 4 ये 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर जो बीता सप्ताह है उसके लिए है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज मी, पवन कुमार शुक्ला। सो आई हैव क्लियर्ड रिटन एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, combined defense services, air force, common admission test, intelligence bureau, and also appeared in the service selection board 7 times, currently preparing for UPSC. So let's start with our first topic. So first topic is polity. So polity में क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं बीते सप्ताह में ये देखते हैं। इलेक्शन लॉज को अमेंड किया गया है। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस आल्सो। सो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल और सम एमपीज आर रेजिंग क्वेश्चन कि ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत जो पुट्टा स्वामी केस में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट, ये राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है कि किस प्रकार से आधार को अगर लिंक किया जाएगा वो इलेक्शन प्रोसेस से, तो एक ऐसे राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2021 के ही प्रीलिम्स में। साथ में जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हुआ है तो डीलिमिटेशन कमीशन भी इंपॉर्टेंट है और उसके क्या क्या पावर हैं। और डीलिमिटेशन कमीशन इतना पावरफुल है कि इसके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन जो है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, ना ही पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट कर सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ इज ऑल्सो न्यूज में रहा है। जो 52वां संशोधन किया गया था 1985 में, वो और 91वां संशोधन जो किया गया था वो 2002 और 3 के आसपास में समवट। लेकिन अमेंडमेंट ये था कि 52वें संशोधन में क्या था कि अगर 1/3 जो है सदस्य किसी पार्टी के वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दूसरी पार्टी बना लेते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन 91वें संशोधन में उसको बदल के 2/3 कर दिया गया था, तो थोड़ा मुश्किल बना दिया गया था। बट 91वां संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट है। 91वां संशोधन इसलिए एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया था कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होते हैं किसी भी राज्य में या इवन सेंटर में भी, वो 15% की लिमिट लगा दी गई थी कि 15% ऑफ द मेंबरशिप से ज्यादा जो है मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। और जो दिल्ली के लिए और पुडुचेरी के लिए खास अलग आर्टिकल 239 ए में खास प्रबंध है, उसमें 10% की लिमिटेशन है। ऑल्सो क्वासी फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी न्यूज में रहा है। और फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर कब डिक्लेयर किया गया था केशवंत भारती केस में, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑल्सो एंटी नेशनल एक्टिविटी भी न्यूज में रही है। तो एंटी नेशनल एक्टिविटी को किसी भी ना ही स्टैट्यूट में ना ही उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया था, बट इसको 31D में एंटर किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। बट अगले ही साल 43rd अमेंडमेंट करके इसको रिमूव भी कर दिया गया था। तो करंटली किसी भी स्टैट्यूट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट नहीं है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिन अखबार में आया था तो ये दैट मुझे भी पहली बार पता चला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ में स्पीकर और उसका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, इसके पावर क्या होते हैं। जनरली प्रोटेम स्पीकर उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हाउस के। लेकिन ये स्टैट्यूट में नहीं लिखा है, ये भी एक ट्रेडिशन है। साथ में कंपैशनेट जॉब भी न्यूज में रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंपैशनेट जॉब जो है इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सेम टाइप ऑफ जजमेंट जो है रिजर्वेशन को लेके दिया था कि रिजर्वेशन इज ऑल्सो नॉट द part of fundamental right. So that means you cannot claim it as a matter of right. It is up to the discretion of state that it can provide you reservation or not. साथ में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन न्यूज में रहा है जो कि 103rd अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये इंद्रासानी जजमेंट का वॉल्यूशन भी है क्योंकि इंद्रासानी जजमेंट में 50% रिजर्वेशन का कैप लगाया गया था, बट EWS जो है उसको एक्सीड करके 60% तक जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था न्यूज में। साथ में शक्ति बिल ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक शक्ति बिल लिखा है जिसमें से जो है डेथ पनिशमेंट की प्रावधान है रेप के लिए। और एक ऑपरेशन मासूम न्यूज में था जो कि ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो कि तो इट कैन बी आस्क्ड ऑपरेशन मासूम यू कैन रिमेंबर। पार्लियामेंट सेशन अभी विंटर सेशन जो है वो खत्म हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कितने सेशन होने चाहिए, लेकिन ये बोलता है कि 6 महीने ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए सेशन के बीच में। और साथ में एडजर्न क्या होता है, दिन की कार्रवाई को स्थगित करना एडजर्न है। और
सेशन को ही स्थगित कर देना प्रोरोग है। टर्मिनेशन मतलब कंप्लीट, कंप्लीट टर्मिनेशन मतलब कंप्लीट जो है लोकसभा है या हाउस है उसको कंप्लीट ही टर्मिनेट कर देना नए चुनाव के लिए, तो वो होता है टर्मिनेशन। तो एडजर्न की पावर स्पीकर के पास होती है, बट प्रोरोग और टर्मिनेशन की पावर राष्ट्रपति के पास है, और इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट इज अप टू द गवर्नर। एंटी कन्वर्जन बिल जो कि सुप्रीम कर्नाटक असेंबली में अभी न्यूज में चल रहा था, तो एंटी कन्वर्जन बिल के लिए खासियत ये है कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही पास कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पास कर सकती। बट ये पहली बार नहीं है कि इंडिया में एंटी कन्वर्जन बिल पे चर्चा हो रही है। ये प्रिंसली स्टेट्स ने भी कुछ एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन लेके आए थे अपने टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंट एरा में, ब्रिटिश टाइम पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और राइट टू स्ट्राइक जो है उसके ऊपर डिबेट है कि ये लीगल राइट है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। बट कॉलिंग फॉर बंद ये ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही लीगल राइट है, ये इलीगल है एक्चुअली। तो भारत बंद और कर्नाटक बंद, वट एवर टाइप ऑफ बंद इज कॉल्ड, इट इज इलीगल। सो झारखंड ने भी एंटी लिंचिंग बिल को पास किया है। तो इससे पहले कौन से, राजस्थान, मणिपुर और वेस्ट बंगाल जिन्होंने पास किया था एंटी लिंचिंग बिल। इसके प्रावधान क्या क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ऑल्सो यूएपीए 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और रिसेंट अमेंडमेंट 2019 में किया गया था, जो कि इंडिविजुअल को भी अलाउ करता है कि सरकार इंडिविजुअल्स को भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की पावर थी गवर्नमेंट के पास। उससे होता क्या था कि इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना लेता था और अपनी टेरर एक्टिविटीज को जारी रखता था। तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ 2019, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। और यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और भी कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से जो है खतरा है कि पोस्टपोन हो सकता है इलेक्शन। तो वो पोस्टपोन करने की पावर किसके पास है, इट इज ओनली विद द इलेक्शन कमीशन। साथ में गवर्नर और उसकी पावर भी न्यूज में रही थी कि चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज को लेके कुछ चल रहा था, केरला में भी, वेस्ट बंगाल में भी। वी विल ट्राई टू कम विद अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। सो गवर्नर एंड इट्स पावर ओवर द, we will cover all aspects in all, like what is the role of governor, how it is appointed, not only with the with respect to the chancellor of state universities. So that's all from polity. With coming to economy में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल ये न्यूज में रहा था। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मिनिमम 100 करोड़ का घोटाला होना चाहिए और वो देश छोड़ के भाग जाए, तो उसको इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। और विजय माल्या जो था वो पहला था जिसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था। सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी हाल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को बैन किया है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। सो मेक श्योर टू सी व्हाट इज फ्यूचर्स, व्हाट इज ऑप्शंस। आल्सो कटिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल, फ्यूल के ऊपर टैक्स कट किया गया था। क्यों? क्योंकि हाई टैक्स की वजह से क्या होता था, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो रहा था। क्योंकि हाई टैक्स विल लीड टू हाई रेट एंड हाई रेट विल लीड टू फॉल इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड विल लीड टू लेस सेल, लेस सेल विल लीड टू द फॉल इन द रेवेन्यू। सो लेफर कर्व इसी की बात करता है, लेफर कर्व, बट ये फिनोमेना डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बोलता है, बट ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी अप्लाई होता है। सो दैट्स व्हाई कटिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल इज इंपॉर्टेंट। और ट्राइफेड न्यूज में रहा था, जो कि जो ट्राइबल एरियाज के लिए उत्थान के लिए काम करता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का न्यूज में था। और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उनके लिए, किन किन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी जो है सरकार देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इसका कंपोजिशन ये भी न्यूज में था। और ये बनाया किसके लिए गया था, उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन जो 2013-14 के आसपास में बनी थी, जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया था 4 ± 2% का। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये इंपॉर्टेंट है, उसका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, लाइक चेंजिंग इन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑल दिस कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। एंड वन इज फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज द criteria of government, it comes under government. Monetary policy is the comes under the sole right of Reserve Bank of India. So one important news is like India has become the third in number of unicorns. So what is unicorn? The जिस कंपनी का इवोल्यूशन $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच में होता है वो कहलाते हैं यूनिकॉर्न। सो इंडिया जो है यूएसए और चाइना के बाद थर्ड नंबर पर आ गया है नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में। ऑल्सो यू हैव टू सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है बताया जैसे आरबीआई का काम होता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का काम होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? और फिस्कल पॉलिसी एक दो इंपॉर्टेंट है, काउंटर साइक्लिक पॉलिसी और प्रो साइक्लिक पॉलिसी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द फिस्कल पॉलिसी? सो दैट्स ऑल फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन। कमिंग टू हिस्ट्री, सो हिस्ट्री में रेड फोर्ट को लेके सम ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, वट एवर ऑफ बहादुर शाह जफर ने क्लेम किया था कि
रेड फोर्ट उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने जो है उसको डिक्लेयर किया कि ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो रेड फोर्ट न्यूज में आ चुका है। तो ये आर्किटेक्चरल मार्बल्स ऑफ द मुगल्स पढ़ने हैं अंडर, स्पेशली अंडर शाहजहां, बिकॉज शाहजहां आर्किटेक्चरल मार्बल हो या फिर पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, सबकी जो है नींव रखी थी अकबर ने, बट उसको जेनिथ पे पहुंचाया। जैसे जहांगीर was a good painter, Shahjahan was good in architecture, and during the reign of Muhammad Shah Rangila, who ruled from 1720 to 1748, music reached its zenith. So टू रिमेम्बर। और रेड फोर्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर एक मोती मस्जिद है जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। और मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, देयर आर द ओनली टू बिल्डिंग्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग औरंगजेब। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये भी न्यूज में रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ जुड़े हुए कौन है? रानी अहिल्याबाई, वेरी इंपॉर्टेंट। वाराणसी के बारे में मार्क ट्वेन ने ये कहा था कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन इवन लीजेंड, एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। कोंडावली बुद्धिस्ट साइट एक ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में खोजी गई है। तो कोंडावली जो है कैन बी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड लाइक कोंडावली वाज इन न्यूज, व्हाट इज दिस? इट इज अ बुद्धिस्ट साइट। बेलागामी सेशन जो है, बेलागामी डिस्प्यूट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में न्यूज में रहा था। तो बेलागामी या बेलगाम, वो इंपॉर्टेंस किस लिए है कि वो 1924 में वहां जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें गांधी जी पहली और आखिरी बार जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। साथ में गर्ल्स की मैरिज एज बढ़ाने की बात चल रही है, तो उसके साथ मैरिजेस एक्ट देखना इंपॉर्टेंट है, खासकर बम मैरिज एक्ट जिसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है 1872 का, जो कि उनसे जुड़ा हुआ है, केशव चंद्र सेन से जुड़ा हुआ है। केशव चंद्र सेन ने कैसे इसको वॉयलेट किया था, जिसके बाद से जो है उस समय जो ब्रह्म समाज था वो कैसे और टुकड़ों में बट गया, ये इंपॉर्टेंट है देखना स्टैटिक पार्ट से। शारदा एक्ट ऑफ 1929-30 जिसने जो है गर्ल्स की मैरिज एज आई थिंक 14 और बॉयज की 18 मोर और लेस यही तय की थी। तो शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि क्यों शारदा एक्ट न्यूज में है और इसको अमेंड किया जाएगा अभी जो वो मैरिज एज की बढ़ाया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन से चीजें थी, बट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन की चीजें जो है करंट अफेयर से लिंक्ड थी, तो करंट अफेयर में ही कवर हो गई हैं। तो व्हाट वी सी द व्हाट इज नोकुकुली? नोकुकुली इज अ गॉकिक वेजेस जो टर्म है और केरला में होती है नोकुकुली, ये इंपॉर्टेंट है देखना। साथ में आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और ट्रांजिट कॉरिडोर, ये न्यूज में है, जो कि इंडिया बना रहा है। इंडिया के थ्रू, ईरान के थ्रू जाते हुए वो रशिया और ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और सॉरी ईस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की गैस पाइपलाइन। अशगाबाद एग्रीमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशगाबाद एग्रीमेंट देखना इंपॉर्टेंट है। साथ में ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये भी न्यूज में आई थी, और इसको एक काउंटर करने के लिए जापान एक यूनिक प्लान लेके आया कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान जापान लेके आया। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना जापान का क्या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। साथ में एक छोटा सा फैक्ट है कि प्रदीप रावत को अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना, सो इट कैन बी आस्क्ड। तो बिमस्टेक आल्सो वाज इन न्यूज। सो बिमस्टेक इज व्हाट? बे ऑफ बंगाल के आस की जो कंट्रीज हैं, बाउंड्री वाली कंट्री है, उनके लिए बनाया गया था बिमस्टेक। सो यू कैन सी एंड व्हाई बिमस्टेक इज इंपॉर्टेंट कि सार्क को जो है इंपॉर्टेंस जो खत्म हो रही है, बिमस्टेक की तरफ जो है भारत का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिमस्टेक। साथ में एक एल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, ये न्यूज में रहा था, इसका आईयूसीएन स्टेटस देखना इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल है, यू कैन रिमेंबर दिस। साथ में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये बहुत न्यूज में चला है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। तो चिल्लई कलान, चिल्लई कलान जो सर्दी का महीना होता है, जो 40 दिनों का अंतराल होता है जम्मू कश्मीर में, उसको चिल्लई कलान बोला जाता है लोकल भाषा में, तो ये याद कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन, जो भारत डिजिटल इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए जो 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 चीजें ली गई हैं इंपॉर्टेंट, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट है और पीएम वाणी स्कीम है जो वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, यू कैन सी। के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ऑफ केरला, ये न्यूज में आया है क्योंकि वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है के रेल सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट वन। उड़ान स्कीम ऑल्सो ये न्यूज में आया है कि उड़ान स्कीम किस प्रकार से जो है बेनिफिट कर सकता है, किस प्रकार से बेनिफिट कर रहा है ये। साथ में यूएनएससी रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सोशल सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म, G4 क्या है? ग्रुप ऑफ 4, जो कि ये डिमांड करता है, जैसे इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये 4 देश हैं जो डिमांड करते हैं कि परमानेंट मेंबरशिप जो है वो बढ़ानी चाहिए, और कॉफी क्लब जो है वो इसके खिलाफ है, जो कि बोलता है नॉन परमानेंट शिप को जो है नॉन परमानेंट जो 10 मेंबर्स हैं उसको एक्सपेंड करना चाहिए। साथ में वैक्सीन मैत्री ऑफ इंडिया, ये भी न्यूज में रहा है कि इसी के तहत म्यांमार को जो है
वैक्सीन भेजी गई है अभी। कोवैक्स प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन चलाया था ताकि गरीब देशों को जो है वैक्सीन दान करने के लिए। और गवी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में है। तो म्यांमार की इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड करेगा इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। आईएमटी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। और ऑपरेशन सनराइज, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और म्यांमार के फोर्सेज जो है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, वो ऑपरेशन सनराइज नाम रखा गया उसका। कैरन रेबेल्स, ये म्यांमार में है, जो कि म्यांमार की मिलिट्री से लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ कू रिसेंटली हैपेंड इन द म्यांमार। दिल्ली की योगशाला लॉन्च्ड बाय नॉट प्रधानमंत्री, Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal, to provide a teacher on to each house of the each resident of the Delhi free of cost. Kollam in Kerala, or recently came in news, Kollam in Kerala, somewhat festival of Kerala. Gujral doctrine, neighborhood first policy. So Gujral, Indra Kumar Gujral has said that we should not see what our neighbors has done for us, but we should see what we have done for our neighbors. So neighborhood first policy is related to Gujral doctrine in international relation. You can remember this thing as well. So 25 December also Tulsi Pujan Divas, good governance day, very important. And also important thing is good governance day is celebrated on the बर्थडे ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सो भारत दर्शन पार्क एक न्यूज में आया है पंजाबी बाग में दिल्ली के। सो इट हैज रेप्लिका ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स दैट आर इन ऑल ओवर इंडिया। सो भारत दर्शन पार्क इंपॉर्टेंट है। एमजी नरेगा, ये न्यूज में आया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या है? पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनान सिद्ध, होम्योपैथी, ये न्यूज में आया है। और हर्बल रोड, जो उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड बनना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कुछ मैप लोकेशंस भी न्यूज में थी, वो देखते हैं कि पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार इसलिए न्यूज में है क्योंकि श्रीलंका ने जो है भारतीय कुछ मछुआरों को गिरफ्तार किया था। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, ये साउथ सदर्न अफ्रीका के रीजन में आता है। बेंगुला करंट जो वेस्ट साउथ अफ्रीका के साइड से गुजरता है, जो कि जिनकी वजह से ये कालाहारी और नामीब डेजर्ट क्रिएट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक नेशन, ये न्यूज में थे। तो मैप लोकेशन में देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 देश हैं जो यूरोप में, वो कौन से हैं? सुगंधा रिवर हाल ही में न्यूज बना था, उसमें जो है बांग्लादेश में कुछ आग लगी थी, वो ये इंपॉर्टेंट है। कावेरी रिवर और उसका ओरिजिन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगिरी रेंजेस इन द कर्नाटक, so that's also important for examination point of view. So that's all from this week, so stay tuned for next week.